हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में है ये RSSB, जिसको हम कहते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसने NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगभग 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली हैं। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। एक और रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे वीडियो में अगले 10 मिनट में आप समझेंगे हर एक बात को डिटेल में, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिएगा, ये RSMSSB राजस्थान, NHM मतलब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप RSSB कहते हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये वैकेंसीज आई हैं। अगर आप नंबर देखेंगे वैकेंसीज का तो 8,256, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। इसको रिक्रूटमेंट 2024 इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो दिसंबर 2024 में आया था, यानी कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने। अब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, और अब आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो है क्या, जो नंबर ऑफ पोस्ट आप देखोगे वो तो है 8,000 से ज्यादा, 8,256, और जो टाइटल है पोस्ट का वो है CHO, नर्स, DEO और अदर्स। अदर्स में कौन सी पोस्ट हैं अभी आपको डिटेल में सब दिखेगा कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पे है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? ऑनलाइन। इसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो शुरू होगी 18 फरवरी 2025 से, और ये क्लोज होगा ठीक एक महीने बाद 19 मार्च 2025। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा मौका है आपके पास। ठीक है, वेबसाइट है आपकी rssb.rajasthan.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आप जब जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिलेगा, आपको उसको आगे प्रोसीड करना था। आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,256। पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे आप CHO कहेंगे, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे आप शॉर्ट में DEO कहते हो, सोशल वर्कर, फार्मा असिस्टेंट एंड अदर्स। अदर्स में क्या है अभी आपको वो भी दिखाई देगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में 11 तारीख को 2024 में, और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप किसी भी समय पर देख सकते हो आने वाले 2, 4, 10, 12, 20 दिनों में। वजह क्या है कि आप देखोगे यहां पर 18 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2, 4, 5 दिन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम है। आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कम्युनिटी वाइज है, आपको यह देखना है कि किस पोस्ट को कहां पे कितना नंबर है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, इसमें सबसे ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलेगा। नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में 2,563, शेड्यूल्ड एरियाज में 71 है, तो टोटल 2,634 है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर भी आप इस पर ध्यान रखिएगा। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की टोटल 53 पोस्ट हैं, कैटेगराइजेशन आपके सामने है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल 177 पोस्ट हैं। ये क्लरिकल लेवल का जॉब है, ठीक है ना, क्लरिकल लेवल का जॉब है, तो आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों पर। प्रोग्राम असिस्टेंट या फिर जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 146। अकाउंट्स असिस्टेंट, बहुत अच्छी जॉब है ये, 272 वैकेंसीज हैं यहां पर। इसके बाद आपको फार्मा असिस्टेंट में दिखेंगी लगभग 97 वैकेंसीज। हेल्थ सुपरवाइजर आपको दिखेंगे 105, सोशल वर्कर में 72, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में आपको 44 वैकेंसीज दिखेगी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आपको 414 वैकेंसीज दिखेंगी, और कंपाउंडर जो कि आयुर्वेदा वाले जो डोमेन में होंगे, लगभग 244 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसको मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, पब्लिक हेल्थ केयर में नर्स की रिक्रूटमेंट के लिए 102 पद हैं। रिहैबिलिटेशन वर्कर, रिहैबिलिटेशन होते हैं, जैसे आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स देखे होंगे जहां पर अगर किसी को मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको थोड़े दिन वहां रखा जाता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहां पर 633, जो कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। नर्सिंग ट्रेनर्स 58, ऑडियोलॉजिस्ट 3, साइकेट्रिस्ट नर्स, तो यहां पर आपको 3 पोस्ट दिखेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट, आजकल बहुत डिमांड में है ये करियर, 58 पोस्ट हैं। तो अगर आप देखोगे पूरा का पूरा मेडिकल, जो भी बच्चे ने जिसके पास 10th 12th में बायोलॉजी थी या आगे उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को परसू किया है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सीनियर काउंसलर, बायोमेडिकल इंजीनियर, फीमेल हेल्थ वर्कर, नर्सिंग इंचार्ज, ये सारे के सारे, तो टोटल आपको जो पोस्ट दिखाई देंगी 8,256। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको आराम से पढ़िएगा, हर एक इंफॉर्मेशन उसमें डिटेल में दी हुई है।
आगे बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया एक जनरल सी इंफॉर्मेशन, आपको पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया कि कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। पहला रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, और तीसरा जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें सिस्टम ये दिया हुआ है, जो भी बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ये काम होने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कहने का मतलब ये तो मैंडेटरी है ही है, डॉक्यूमेंट्स आप जो बताओगे, जो डेटा आप दोगे वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, जैसे जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डिटेल्ड वाला तो आप उसमें देख करके चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, बट जनरली आपको जो ध्यान रखना है, बैचलर्स डिग्री चाहिए सीएचओ की पोस्ट के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी खासी पोस्ट है, एक अच्छे लेवल की पोस्ट है। बाकी सबके लिए हाई स्कूल या फिर आपको +2 तो चाहिए ही चाहिए, और वैसे भी +2 तो सब होते ही हैं, तो एक अच्छा मौका है। एज लिमिट क्या होगी अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो पिछले पेपर्स रहे हैं या पिछली रिक्रूटमेंट रही है तो आप एज लिमिट मान के चलिए कि 21 वर्ष से लेकर के 35 तो रहेगा ही रहेगा, 21 से लेकर 35 साल, और इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये 35 या 40 भी हो सकता है, इस पे अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप इस रेंज में आते हो तो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। ये 35 से 40 भी हो सकता है, प्लस एज रिलैक्सेशन अलग से है। जनरल कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ओबीसी में मिलता है अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। एससी एसटीज के लिए अच्छा खासा रिलैक्सेशन होता है, ईडब्ल्यूएस भी है। तो ये हम डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया है। आगे बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। 18 फरवरी से शुरुआत होगी, मार्च तक जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एग्जाम की जो डेट है वो 2 जून दी हुई है, टेंटेटिव है, हालांकि 2 से 13 जून तक ये करवा लेंगे, ये ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, बट कह नहीं सकते कि ये फिक्स हो जाएगा या नहीं, वैसे तो इन्होंने बोल रखा है। लेकिन आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए कि अगर पेपर 1 जून को भी हो तो आप तब तक तैयार हो। कहने का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 पूरे नहीं 4 महीने पूरे हैं, और ये 4 महीने इस पेपर को निकालने के लिए बहुत है, एक्चुअली में बहुत है। इसका सिलेबस क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, 4 महीनों में ये पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट्स को 450 रुपए भरने पड़ेंगे, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 250 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर कोई भी फीस की रिबेट नहीं है, चाहे आप महिला वर्ग में हैं या फिर कुछ भी। क्या करना है आपको, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, एनएचएम रिक्रूटमेंट 2024 वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप रजिस्टर करेंगे अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ में। फिर आप अपनी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल को फिल करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है उसे अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन की फीस भरेंगे और रिव्यू करके सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद उसकी फीस की जो रिसीट वगैरह है वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगी। तो आशा करता हूं आप लोगों को यहां पर जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी बताई है, थोड़ी बहुत क्यों, मैंने नोटिफिकेशन के बारे में जितने भी आपके पास चांसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि सीएचएसओ के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बाकी सबके लिए +2 या 10th। ठीक है ना, तो अभी इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर दूंगा कि पेपर में किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या एरियाज आते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि जितनी वैकेंसीज आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों में आई है, चाहे फिर वो राज्य सरकार के तौर पे हो या फिर पीएसयूज में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो बहुत सारे मौके आपको मिल रहे हैं। एक और बात, अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप सब लोग जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करें, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग, या जो भी सवाल आपके मन में आता है आप कमेंट करिए।
मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट्स में जितने भी सवाल आएंगे उन सवालों को लेकर के वीडियोस अलग से एक बना दूंगा ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। आशा करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिली है, थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा कि यार एक मौका और है हमारे पास। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। सारे लोग कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूं, आपके क्वेश्चंस को पढ़ करके उसके जवाब लेकर के एक और वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच।